ये सब लोग मिलके 111 पार्ट सुपर श्री रामचरितमानस का खंड अच्छा, ये किए हैं। बहुत सही। आपकी करुणा कृपा इन बच्चों पे हो, इनको भक्ति का मार्ग मिले। वो तो हो चुकी, करुणा कृपा हो चुकी है। बिना कृपा के ऐसा संयोग नहीं बैठता। कृपा न होती तो भगवत यश गान का सौभाग्य ही नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तो भगवान के नाम रूप लीला धाम और भगवत भक्त इनका रसास्वादन मिलने लगता है। भगवान की कृपा अद्भुत है। रामचरितमानस साक्षात प्रेम समुद्र है। सिया राम का मूर्तिमान स्वरूप है। जो वांग में भगवान का स्वरूप है वो रामचरितमानस है। उसके गायन का मतलब है सिया राम की प्राप्ति, पक्का अक्षरशः उनके गायन का फल है सिया राम के चरणों में प्रेम। क्योंकि जब कोई रामचरितमानस गाता है तो महामहिम से हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं सिया राम चरित्र सुनकर। और जब वो प्रसन्न होते तो उनके पास एक बहुत बड़ी वस्तु है, राम रसायन तुम्हारे पासा। उनके पास राम रसायन है, वो उस जीव को प्रदान कर देते हैं। और जहाँ भगवान का प्रेम उसके हृदय में जागृत हुआ तो जीवन का लक्ष्य है समस्त धर्म कर्म ज्ञान योग सबका फल है प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वही जोग है, वही ज्ञान है, वही धर्म है, वही कर्म है जिससे भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाए। तो रामचरितमानस का जब कोई गायन करता है तो महामहिम महाभागवत से हनुमान जी महाराज वहाँ, और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो सियाराम के चरणों की अगाध प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जिसने रामचरितमानस गा लिया वो कभी यमपुरी का मुंह नहीं देखेगा। एक बार जिसने रामचरितमानस गा लिया वो भगवान का निरंतर लाडला भक्त बन जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज अपने जीवन की सब कुछ आंतरिक जो वस्तु है वो रामचरितमानस में रख दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बात जो शास्त्रों में लिखा है कि जिस नगर में जिस क्षेत्र में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है वो नगर वो क्षेत्र पावन होता है। देखो कैसे पावन होता है, ऐसे पावन होता है। अगर एक नगर गांव क्षेत्र में कोई भगवान का विशुद्ध भक्त है तो उसका देखो कैसा प्रभाव होता है, कैसे भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए अब जिस मार्ग में लग गए, इतना अनुष्ठान किया, तो हमारी तरफ से प्रार्थना है चाहे 10 मिनट रोज पाठ करना। बच्चों कभी रामचरितमानस का पाठ मत रोकना। 10 मिनट रोज सिया राम जी का पावन जस हनुमान जी महाराज को सुनाओ तो आपकी विद्या बढ़ेगी, आपकी लौकिक बाधाएं नष्ट होंगी और आपको भगवत प्राप्ति भी होगी। क्योंकि भगवान का यश भगवान की प्राप्ति सीधे कराता है। और साधनों में इतना दम नहीं है कि मोह का नाश कर दे, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह का नाश करने के लिए समर्थ है रामचरितमानस। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए राम कथा कालिका कराला है। क्योंकि महामोह महिषासुर है, उसे और कोई देवता नहीं मार सकता, उसे केवल माँ ही मार सकती है। कौन है? बोले रामचरितमानस, भगवान की चर्चा जो महामोह का नाश कर। और कुछ नियम लेना चाहिए नाम जप करने का कि मुझे इतनी संख्या में नाम जप करना है, इतना रोज पाठ करना है। और परम पवित्र चरित्र जिसका हम गा रहे हैं तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। हमारे यहाँ परम पावन चरित्र की पूजा हुई है तो चरित्र ना बिगड़ने पावे।